हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रेलगाड़ी संबंधित सवालों की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उन्हें आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए सबसे पहला काम क्या रहता है आपका, जो आपकी चाल दी गई है, जो आपकी चाल यदि किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो आपको उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। यदि मीटर पर सेकंड में दी गई है तो उसे आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए किलोमीटर पर आवर में दी गई है कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर दी गई है। समय क्या दिया गया आपको, सेकंड में से क्या कीजिए मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो कैसे करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज, देखिए आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आना है, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना है। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी और बड़ी संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। यदि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करेंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना है तो 5 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे। मतलब देखिए बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी, बड़ी संख्या नीचे। यदि आप मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आ रहा है तो ये वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, छोटी वाली नीचे आ जाएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए 18 से काट दीजिए, 18 से 54 होता है, 3 का 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15। तो क्या निकल के आई आपकी चाल, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये आपकी चाल निकल के आई है। अब देखिए आपको करना क्या होगा, अब आपकी चाल निकल के आई है 15 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या गया, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, मतलब रेलगाड़ी की जो दूरी है वो क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, तो लंबाई को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, दूरी बोलते हैं। अब देखिए चाल आपकी कितनी दी गई, चाल है आपकी 15 मीटर पर सेकंड, मतलब 15 आपकी चाल है, गुणे समय कितना दिया गया, 10 दिया गया है। 10 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। 15 का 10 से करेंगे कितना हो जाएगा, 150 मीटर। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सबसे पहला काम आपका यही रहता है, यदि आपकी चाल किलोमीटर पर आवर में है तो आप उसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। यदि मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पूछा क्या गया है वो देख लीजिए। आपको देखिए दूरी पूछी गई है, लंबाई पूछी गई है। इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ, आपको इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चुटकियों में ही सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, आपने क्या किया है, आपने क्या किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। जो कितना है 15 का जो समय दिया गया है उतने में आप मल्टीप्लाई कर दिए, कितने ही आपका आंसर आ जाएगा 150। बात समझ में आ गई दोस्तों। आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना सब कुछ नहीं करना है। जब आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाए, तो आपने क्या किया है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज आया 15 का सीधा सीधा जो समय दिया गया उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना सब कुछ आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है, यदि आपका पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया था तो इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको चाल क्या दी गई है, 108 दी गई है किलोमीटर पर आवर में। इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो कितना आ जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं। 18 से कितनी बारी कट जाएगा, 6 बारी, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो 30 का क्या करेंगे, जो समय दिया गया है, टाइम दिया गया उसमें सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 20 दिया गया है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और गुणा में दोस्तों मल्टीप्लाई में 0 जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, जोड़ दीजिए। 30 का 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 600 मीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों यदि पिछले क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया था तो इसमें क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को देख के यदि आपको रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाएगी एग्जाम में तो 2 से 3 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। दोस्तों आपसे क्या पूछी गई है, चाल पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे, 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है, 200। ठीक है दोस्तों, 200 में क्या करना है,
समय से क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। बस एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 20 बचा, 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखिए आपका टाइम जो सेकंड में दे रखा है, तो आपकी चाल किस में आएगी, सेकंड में आएगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आपसे क्या पूछा गया, चाल पूछी गई है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है दोस्तों, समय होता है। दूरी कितनी दी गई है, 200 मीटर की दूरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो 2 से लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया, दूरी की जगह 200 लिख दिया, समय कितना किया है, 10 दिया गया है। इससे यहाँ काट दे, कितना बचा, 20 ही तो बचेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था। यदि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया तो अब आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप देखकर ही आंसर कर सकते हैं 1 से 2 सेकंड में, फॉर्मूले की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, चाल पूछी जाएगी, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो रख दीजिए, समय से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में कि हमें सूत्र याद नहीं है, हमें फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ भी परेशान मत होना। आपको मीटर बट्टे सेकंड रख दीजिए, मतलब दूरी बट्टे सेकंड रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, जो किलोमीटर पर आवर में चाल दी गई है उसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो कितना दी गई, 54, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने से क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। 18 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 का 5 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो समय दिया गया है सीधा उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें 2 समय दिए गए हैं। हमने पहला क्वेश्चन देखा था, अभी आपको पहला क्वेश्चन बताया था, तो हमने क्या बताया, आपको जो मीटर पर सेकंड में चाल निकल के आई है उसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो टाइम में। तो लेकिन यहाँ पर आपको टाइम 2 दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा समय में से कम को घटा देना, मतलब 6 - 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4। आपको यदि 2 समय दिए गए हैं तो 2 में क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो कितना आया, 4। तो अब मल्टीप्लाई कितने में करना है आपको, 4 में करना है। तो 15 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 60 मीटर है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। यदि इसमें 2 टाइम नहीं दिए जाते, सिर्फ एक ही टाइम दिया जाता 6 सेकंड, तो 15 का मल्टीप्लाई 6 से करते। एक टाइम दिया जाता 2 सेकंड, तो 15 का मल्टीप्लाई 2 से कर देते लंबाई निकालने के लिए। लेकिन 2 टाइम दिए गए तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे, मतलब ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए चाल बराबर क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है दोस्तों, दूरी बट्टे समय। तो आपको देखिए दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है आपको 150 की, तो 150 लिख लेंगे। समय देखेंगे दोस्तों, आपको समय कितने दिए गए हैं, 2 समय दिए गए, 1 सेकेंड और 7 सेकंड। तो मैंने अभी आपको बताया यदि 2 समय दिए जाएँ तो दोनों का क्या कर लेंगे, अंतर, मतलब ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। तो 7 में से 1 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो समय कितना हो गया आपके पास, 6 हो गया। 6 से 150 में डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, मतलब कितना निकल के आया, रेलगाड़ी की चाल क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखने भी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको फॉर्मूला याद हो गया है, सीधा सीधा क्या लिखेंगे, जो दूरी है उसे लिख लीजिए और सीधा सीधा समय का अंतर करके डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर एवं 72 किलोमीटर पर आवर है, एक दिशा में जा रही हैं। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई 100 मीटर एवं 80 मीटर है। देखिए पूछा क्या गया है, 2 रेलगाड़ियां हैं जिसकी चाल 54 किलोमीटर है और दूसरी की 72 किलोमीटर है। एक ही दिशा में जा रही है, मतलब एक ही दिशा का मतलब क्या है, एक गाड़ी इस दिशा में जा रही है तो दूसरी गाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है, मतलब दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं। एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी क्या पूछा जाता है, विपरीत दिशा वाला। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, एक गाड़ी इस साइड से जा रही है तो एक गाड़ी उसके सामने से आ रही है। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, एक ही दिशा में जा रहे थे, एक ही दिशा के लिए क्या करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं, और विपरीत दिशा के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक ही दिशा के लिए, तो एक ही दिशा में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब क्या करेंगे,
जो आपको दो चाल दे रखी है, तो ज़्यादा चाल में से कम को माइनस कर देंगे, मतलब दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर कर दीजिए, देखो कितना आएगा, 72 दे रखा है, 72 में से 54 को घटा देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, आपका 18 आ गया। तो 18 को क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में है, कितना है दोस्तों, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसे क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो इधर कर लेते हैं, 18 को क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 5/18। 18 से 18 कटेगा, कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा। कितना बच गया दोस्तों, 5 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए आपसे पूछा गया है कितनी देर में पार करेंगे, मतलब आपसे समय पूछा गया है। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है, दूरी बट्टे चाल होता है समय बराबर। तो देखिए आपको दूरी कितनी दी गई है, दूरी आपको मतलब लंबाई 2 दी गई है, 100 की और 80 को क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चाल कितनी है, चाल आपका दोस्तों 5, चाल आपकी कितनी है, अंतर करने के बाद आई है 5, तो 5 रख दीजिए। 5 से इसको काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 5 6 30। आपका समय कितना निकल के आया है, आपका समय निकल के आया है 36 सेकेंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपके पास 2 चाल दी गई हैं, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही साइड से जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है दोस्तों, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो माइनस करते हैं। तो ज़्यादा वाली चाल में से कम वाली चाल को माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया, यदि किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। पूछा क्या गया है आपसे, कितनी देर, मतलब समय पूछा गया है। समय होता है दूरी बट्टे चाल। आपको देखिए दूरी कितनी दी गई है, 100 मीटर की और 80 मीटर की, तो दोनों को कर लेंगे प्लस। आपको दूरी हमेशा प्लस करके चलना है। ठीक है दोस्तों, दूरियों को प्लस कर लेंगे, लंबाई को प्लस कर लेंगे, 180 हो गया। चाल कितनी है, 5 से डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।